इस तस्वीर को लेकर तमाम सारी बातें कही गई। इस तमाम सारी बातों में ज़रा आप समझिए, यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहली तस्वीर डाली गई है, दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनकी तस्वीर डाली गई, और एक पर टिक लगा दिया कि बोले ये तो ठीक है, ये मंजूर है कि अंदर जा सकते हैं, लेकिन इनके पे टिक नहीं लगाया, इनके पर जो है इनको बाहर रोक दिया। पहली बात, दोनों मंदिर अलग अलग हैं, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर बाकायदा बैरियर लगा हुआ है, पुजारी हैं, ये मंदिर अलग है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये अपने आप में कंपैरिजन ही झूठा और फर्जी और फेक है। ऐसा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जब दो अलग अलग जगह की बात हो गई। ये तो ठीक उस प्रकार से बात हो गई कि मैं कहीं जाऊं और मेरे परिजन कहीं जाएं अलग अलग मंदिर में, और एक मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया जाता, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बोले नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसा कई जगह होता है, बहुत सारी जगहों पर एक बैरियर लगा दिया था, वहीं रोक दिया था, और जो मुझे उचित भी लगता है, सही है, ऐसा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना हर किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वहाँ जो पुजारी हैं उनके, क्योंकि हम लोग उतनी शुचिता शायद नहीं रख सकते, है ना। दिन भर में पता नहीं कोई चमड़े का बेल्ट पहने, कोई चमड़े का पर्स रखे, वो अंदर चला जाए, तो ये उचित नहीं है। मरी हुई खाल लेकर अंदर जाना भगवान के इसमें मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। खैर बहरहाल इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये जो एक जो कंपैरिजन किया गया, ये फर्जी कंपैरिजन है, ये फेक कंपैरिजन है। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जब तक कि एक ही मंदिर की बात ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि कहा गया कि जो है इनको इसलिए नहीं जाने दिया गया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसलिए जाने दिया गया, वो ऊंची जाति से आते हैं, नीचे हमें तो पता ही नहीं भाई। अश्विनी वैष्णव ऊंची जाति से, हमें तो आज मालूम चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ट्राइबल हैं। तो ये ऊंची जाति नीची जाति किसने बनाई? संविधान ने बनाई। ऐसी कोई जात हमारे यहाँ नहीं होती, कहीं भी ऊंच और नीच नहीं लिखा हुआ है ना। क्लियर है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जिन द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो ट्वीट की गई है वो कहाँ का मंदिर है मालूम नहीं, संभवतः शायद दिल्ली का मंदिर बताया जा रहा है। अब जरा ये तस्वीर भी देख लें लोग, जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो आप वहाँ जाते हैं और रामनाथ कोविंद बैठे हैं सामने, ठीक है, महादलित, और ये बैठी हुई है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो SC और ST दोनों बैठे हैं और दोनों जो है अनुष्ठान कर रहे हैं, मंदिर के अंदर कर रहे हैं। क्लियर है, ये बैद्यनाथ धाम की तस्वीर है, कोई छोटी मोटी जगह की तस्वीरें नहीं है। क्लियर है, और गर्भगृह में पूजा हो रही है बाकायदा। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, बाकायदा नंदी महाराज को स्पर्श भी कर रही हैं, कान में अपनी मुराद भी कह रही हैं। ये तब था जब राष्ट्रपति बनने का इनका फाइनल हुआ था, ये उस समय का है। ठीक है ना, क्लियर है। लोगों ने बड़ा विवाद उस समय भी किया था। तो ये तमाम सारी तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर है, ठीक है ना, ये भी बैद्यनाथ धाम की है। ठीक है, हर जगह मंदिर की अपनी एक मर्यादा होती है, एक अलग प्रोटोकॉल होता है। बहुत सारी जगह अलाउड होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी के घर में जूते पहनकर जाना अलाउड है, किसी के में नहीं है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सबकी अपनी पद्धति है। अब ये तो नहीं कह सकते नहीं हम आपके घर में भाई आपके यहाँ जूते उतार कर आना अलाउड, उतार कर आना चाहिए, लेकिन हम तो पहन कर आएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगह जूते उतार के ही जाया जाता है, सामान्यतः किसी भी घर में जाएंगे आप, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन उन लोग सब लोग उसको फॉलो करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसा बहुत कम जगह होता है, कुछ लोग तो जूते उतारने को अपमान मान लेते हैं। तो सबकी अपनी सोच है, सबके अपना देखने का नजरिया। तो एक ये विवाद आज जो खड़ा किया गया, ये विवाद अपने आप में फर्जी विवाद है, और ये तस्वीरें जो कंपैरिजन किया गया ये फर्जी हैं। इन तस्वीरों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये कहने वाले लोग हैं कौन? वो सुल्ले बुल्ले टुल्ले हैं, वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लेकर भाग रहे हैं इसको। अगर मान लीजिए ऐसा है तो पीड़ित कौन है? उसने कुछ कहा क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, उन्होंने तो कहीं कोई शिकायत नहीं करी। फिर ये सास उनकी कौन कौन बन गई? ये उनके पिताजी बन बन के कौन आ गए फर्जी लोग? ये कहाँ से आ गए? ये ठेकेदार कहाँ से आ गए? राष्ट्रपति का हमने अभी तक कोई ठेकेदार नहीं चुना है इस देश के अंदर, तो ये ठेकेदार लोग कहाँ से आ गए? अगर उन्हें समस्या होगी तो कह देंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन विवाद बनाने वाले कौन है? जो कहते हैं पर्दे में रहो, इससे क्या होता है, क्या क्या नीयतें खराब हो जाती हैं, नीयतें खराब हो जाती हैं, नमाज लगती नहीं है। समझो आप बात को। हाँ, वो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठकर, जिनके औरतों को जाना अलाउड नहीं है मस्जिद के अंदर। भैया अपना ज्ञान पूंगी बना लो, काम आएगा। ठीक है, नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी आइए, स्वागत है। तो ये स्थिति है भाई। खैर, तो तमाम सारी चीज़ें चलती रहेंगी, विवाद तमाम सारे चलते रहेंगे, और आपको बार बार ये बताने का प्रयास किया जाएगा भाई जो है हिंदू धर्म में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, पर हम उस बात को बार बार आपके सामने क्लियर कर देते हैं। क्लियर इसलिए कर देते हैं आपके मन में कोई किसी प्रकार का, किसी के मन में कोई भाव ना रह जाए।